Hello बच्चों, let's see the question. A 50 kg man with 20 kg load on his head climbs up 20 steps of 0.25 meter height. The work done by the man on the block during climbing is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as work done, and here work done is known as जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उसको फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं, विच इज गिवन एज एफ डॉट एस, जिसको हम यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 50 केजी का मैन है और यहाँ पे इसका जो मास दे रखा है वो 50 केजी के बराबर दे रखा है, और इसका यहाँ पे जो लोड ये कैरी करके चल रहा है, इसका जो मास गिवन है इट इज 20 केजी। और यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन he is climbing up 20 steps of 0.25 मीटर हाइट। हमें यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे जो लैडर्स हैं उनमें क्लाइम कर रहा है, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे ग्राउंड से जो टॉप मोस्ट यहाँ पे स्टेप होगा उसकी टोटल हाइट कितनी होगी। तो अगर हम हाइट को कैलकुलेट करें फॉर दिस पर्टिकुलर केस, तो हर एक स्टेप की जो हाइट है दैट इज 0.25 मीटर। टोटल हमारे पास 20 स्टेप है, सो इट विल बी गिवन एज 20 इंटू 0.25, इट विल बी गिवन एज 5 मीटर। तो जो टोटल हाइट आ गई हमारे पास वो 5 मीटर के बराबर आ गई, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्क को कैलकुलेट करना है बाय द मैन ऑन द ब्लॉक। तो अगर हम यहाँ पे ब्लॉक पे बाय द मैन वर्क को देखें, तो अगर हम केवल यहाँ पे ब्लॉक को कंसिडर करें तो ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके वेट के बराबर फोर्स एक्सर्ट होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट विल बी गिवन एज mg। तो mg की वजह से जो ये ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे जो मैन है इसको इतना फोर्स लगाना ही पड़ेगा ऑन द ब्लॉक ताकि ये यहाँ पे h हाइट को कवर कर पाए, और साथ में जो ब्लॉक है ये जो मैन है इसके साथ यहाँ पे इसके हेड पे ये स्टेशनरी कंडीशन पे रह पाए। अदरवाइज यहाँ पे अगर 20 इंटू जी इससे कम फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे जो ब्लॉक है ये हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो अगर हमें यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट विल बी गिवन एज m इंटू जी। यहाँ पे हम जो मैन है इसके वेट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो मैन है ये ब्लॉक पे ड्यूरिंग द क्लाइंब कितना फोर्स या कितना वर्क यहाँ पे कर रहा है। सो यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी दैट विल बी 20, g की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी गिवन एज 200 न्यूटन। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्क डन की जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है दैट विल बी गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाय द मैन विद द लोड दैट इज 5 मीटर। तो जो टोटल हाइट आई है टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ये 5 मीटर का हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट इज ऑफ द 200 न्यूटन। सो अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास टोटल वर्क की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी गिवन एज 1000 जूल। सो वी कैन से हियर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन द वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द क्लाइंबिंग इज 1000 जूल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ